हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम प्रायिकता पढ़ रहे। तो प्रायिकता में आज हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ ध्यान देंगे सब। माना ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं। ई और एफ क्या हैं? कोई यादृच्छिक परीक्षण है। यादृच्छिक परीक्षण जैसे ऐसे मानो, जैसे मान लिया एक कोई डाइस है, डाइस को पासा बोलते हैं हिंदी में। मान लिया एक पासे को फेंक दिया। भाई एक तो तरीका हमारे पास ये है कि मान लिया तुम्हें चाहिए 6, तुमने बस देख के 6 रख दिया, है ना। और एक होता है, एक उसकी मतलब एक शीशी होती है, उसमें ऐसे हिला के ऐसे फेंकते हैं, तो उसको कहते हैं बिना सोचे समझे फेंकना। ठीक है, तो बिना सोचे समझे जब उसको फेंकेंगे तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक। भाई यादृच्छिक परीक्षण कर रहे हम, तो यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? जो बिना सोचे समझे। ठीक है, तो जैसे एक हम किसको फेंकते हैं, जैसे एक पासे को फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या आती है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। भाई पासे पे कितनी घटनाएं होती हैं? 6 घटनाएं होती हैं। तो ये एक पासे को फेंकने पर क्या है? ये इसकी प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि तो समझते ही हो। ठीक है, एक मैंने ऐसी मान लिया पासे पर मैंने इसकी दो घटनाएं मान ली। इस प्रतिदर्श समष्टि की यदि मैंने दो घटनाएं मान ली, एक मान ली ई और एक मान ली एफ। ई मान ली पासे पर सम संख्या आना। सम संख्या क्या क्या आ सकती है? 2 4 6। एफ मान लिया मैंने विषम संख्या का आना उस पर। विषम संख्या क्या क्या हो सकती है? 1 3 5। तो ये इस प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं, ई और एफ। तो मैंने देखिए शुरू की लाइन में क्या पढ़ाया। माना ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण समझ गए, बिना सोचे समझे जो परीक्षण करते हैं। जैसे मान लिया किसी ठीक है पासे को फेंक दिया, तो कैसा? एक तो ये तरीका कि सोच समझ के फेंकें, और एक तो तरीका बिना सोचे समझे। वैसे तो बिना सोचे समझे फेंकते हैं, तो उस परीक्षण को क्या बोलते हैं? हम यादृच्छिक बोलते हैं। तो माना ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं। तो ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होती हैं यदि। ई और एफ कैसी घटनाएं होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं? यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर किसकी हो जाए? पी ई इंटू पी एफ के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था, तो जो ये मैंने ऊपर बताया इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 13.2 पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन दे रखा इन्होंने, पी ए बराबर दे रखा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा? पहले क्वेश्चन में पी ए का मान दे रखा। पी ए बराबर कितना दे रखा? 3/5। पी बी का मान दे रखा। पी बी का मान कितना दे रखा? 1/5। और ए और बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना। तो लिख देंगे भाई, लिख देंगे चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तब बताइए, तब क्या आएगा यहां से? बोलिए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होता है? पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। पी ए इंटू पी बी के बराबर। ठीक है, मान रख दो भाई। पी ए का मान कितना? 3/5। 1/5 कितना आंसर आ गया? 3/25। तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ठीक है, यदृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। कितने पत्ते निकाले गए? 2 पत्ते निकाले गए। या चलो पहले से नोट ही कर लूं, कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ठीक है, यदृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित किए मतलब बिना उसमें रखे 2 पत्ते निकाले गए।
दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई काले पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। जो काले पत्ते होते हैं कितने होते हैं? 26 होते हैं। चिड़ी के और हुकुम के कैसे होते हैं? काले पत्ते होते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 26 पत्ते कैसे होते हैं? लाल होते हैं। और 26 कैसे होते हैं? काले होते हैं। टोटल पत्ते कितने? 52 होते हैं। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे। ठीक है, पहले तो एक पत्ता निकालना। ठीक है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक काले रंग का, एक काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, पत्ता निकालने की प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया, घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभावित स्थिति। ठीक है, तो अनुकूल काले रंग का, काले रंग के कितने हुए? 26, कुल संभव स्थिति 52, तो कितना आएगा बताइए? 26/52 कट जाएगा। ये कितना आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, इसको हम पीई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? पीई। अब उसमें वापस नहीं रखना। उसने देखिए क्या कहा, बिना प्रतिस्थापित किए पत्ते को वापस नहीं रखना। हमने मान लिया काले रंग का पत्ता निकल गया ये। अब पत्ते कितने निकालने? 2 निकालने। अब दूसरा पत्ता निकाल लेंगे। अब पत्ते कितने बचे? वहाँ 51 बचे। हमने मान लिया कि काले रंग का ही निकल गया वो, तो काले रंग के कितने बचे अब? हाँ, ठीक है, 25 बचेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरी बार में, दूसरी बार में काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। हमने मान लिया काले रंग का निकल गया। टोटल काले रंग के कितने पत्ते थे? 26। ठीक है, एक मान लिया काले रंग का निकल गया, तो कितने बचे? 25। और टोटल कितने थे? 52। एक निकल जाएगा तो 51। तो इसका कितना आएगा बताइए? 25/51 आएगा। PF कह सकते हैं इसको। इस प्रायिकता को क्या मान सकते हैं? PF मान सकते हैं। ठीक है, अब जो घटनाएं हैं परस्पर स्वतंत्र हैं। ये देखिए, घटना स्वतंत्र क्यों है भाई? जैसे हमने देखिए, घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं? यदि कोई भी घटना घटे तब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। समझिए जरा, स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं भाई? तुम्हारे सामने एक ताश की गड्डी रख दी और वहां से एक पत्ता निकाला, तो जरूरी है वह काले रंग का ही निकलेगा? कैसा भी निकल सकता है, लाल भी निकल सकता है, कैसा भी निकल सकता है, दूसरी बार में भी कैसा निकल सकता है। तो जब कोई भी घटना घटती है तो वह घटना होती है स्वतंत्र घटना। और जब स्वतंत्र घटना होती है, ठीक है, तो जब हम अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? बोलिए, अभिष्ट, या पहले लिख देंगे चूंकि घटना परस्पर कैसी है? स्वतंत्र है। घटना परस्पर स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो अभिष्ट प्रायिकता देखिए क्या आएगी इसमें? अभिष्ट प्रायिकता बोलो भाई, पहले कितनी आई थी? 1/2 गुना कितनी? 25/51। कितना आ गया? 25/102। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संतरों
के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छया प्रतिस्थापित किए हुए, ठीक है, निकाल कर किया गया। भाई पहले तो क्या लिखा था इन्होंने, बिना प्रतिस्थापित किए, अब भी क्या दे रखा है इन्होंने, बिना प्रतिस्थापित किए। भाई एक क्या दे रखा, संतरों का डब्बा दे रखा, उसमें से कितने संतरे निकालने, 3 निकालने, बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया गया। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। भाई एक डब्बा है, उसमें संतरे हैं, उसमें से कितने संतरे निकालने हैं, हमें 3 संतरे निकालने, ठीक है। तो जब तीनों संतरे यदि कैसे निकल जाएं, अच्छे निकल जाएं, तो उसको बेच सकते हैं, मतलब बेचने के लिए स्वीकृत हो जाएगा वो। अन्यथा यदि तीनों के तीनों अच्छे संतरे नहीं निकले तो कैसा कर देंगे, उसको अस्वीकृत कर देंगे, ठीक है। एक डब्बा जिसमें 15 कितने दे रखे, 15 संतरे हैं, जिनमें 12 अच्छे हैं व 3 खराब संतरे हैं, कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने के लिए प्रायिकता बतानी। तो ये बताइए डब्बे में जो टोटल संतरे हैं कितने हैं, 15, अच्छे कितने हैं, 12, खराब कितने हैं, 3। तो इसमें से पहली बार में अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, अच्छे कितने, 12, अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 12, टोटल होती है, जो टोटल होते हैं उसके जितने अंदर, तो टोटल 15 हैं, तो कितना आ जाएगा, 12/15। भाई डिब्बे से पहली बार अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता P1 कह सकते हैं। फिर वापस नहीं रखना उसमें, अब हमने मान लिया अच्छा ही निकल गया वो संतरा, अच्छा निकल गया तो 12 में से कितने रह गए, 11, और इसमें से 15 है, एक तो निकल ही गया, 14 रह गए। तो दूसरी बार में अच्छा संतरा निकालने की 11/14, तीसरी बार में बताना 10/13। और घटना है परस्पर स्वतंत्र, तो क्या कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते। तो लिखेंगे डब्बे में कुल संतरों की संख्या, डब्बे में कुल संतरों की संख्या बता दीजिए, कितनी, 15। डब्बे में अच्छे संतरों की संख्या, डब्बे या डिब्बे जो भी लिख रखा, क्या लिख रखा है इन्होंने, डिब्बे में, डिब्बे में अच्छे संतरों की, अच्छे, 2 ही प्रकार के तो दे रखी है ना, अच्छे संतरों की संख्या, संख्या बराबर 12। डब्बे में या डिब्बे में खराब संतरों की संख्या बराबर कितनी हुई, 3। तो पहली बार में डब्बे से अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता बतानी, ठीक है। डिब्बे में से, ठीक है, पहली बार अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता बताइए क्या आएगी, P1 कह दो इसको, P1। अच्छे संतरे कितने, टोटल कितने, 15, 12/15 मतलब 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 4/5 आएगा, ठीक है। दूसरी गेंद के अच्छा होने की प्रायिकता बताइए, डिब्बे में से पहली, भाई पहले तो ये लिखना है यार, डिब्बे में से
पहली गेंद, वो पहली गेंद नहीं, संतरा। डिब्बे में से दूसरी बार अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, P2 मान लो उसको, पता ना भी, एक तो निकल गया था तो 11/, फिर ऐसी तीसरी बार लिख देंगे, लिख दोगे भाई ऐसी तीसरी बार में P(E2) आ जाएगा, नहीं E3, 10/13। फिर लिखेंगे चूंकि घटना परस्पर कैसी है, स्वतंत्र, भी कुछ भी घटना घट सकती है उसमें, क्योंकि घटना परस्पर स्वतंत्र है, क्योंकि घटना परस्पर स्वतंत्र है, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता बताइए क्या आएगी, बोलिए P(E1) इंटू P(E2) P(E3), तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके बताइए। P(E1) का मान देखना, 4/5 गुणा, हाँ 10/13। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले एक घटना सिक्के पर क्या चित्त प्रकट होता है, और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। परीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं देखिए कब होती हैं, यदि P इंटरसेक्शन B बराबर किसके आ जाए, PA इंटू PB के बराबर आ जाए। तो एक सिक्का कह दीजिए, न्याय सिक्का कह दीजिए, एक न्याय सिक्के व एक अभिनत व एक अभिनत पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि उछालने पर, ये बन जाता है बस, ये उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। वे सिक्के पे हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल, और पासे पे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, देखिए प्रतिदर्श समष्टि में क्या बनेगा, H1 हेड 1 मतलब हेड 2, मान लिया हेड वाले ले लीजिए, फिर कितना हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, या ऐसा भी तो हो सकता है टेल आ जाए, तो क्या भी आ सकता है, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 6। ठीक है, अब ये बताइए एक घटना क्या दे रखी है बुक में, देखो सिक्के पर चित मतलब क्या होता है, हेड। तो एक घटना बताइए, एक घटना में क्या क्या आएगा, हेड आना चाहिए, हेड 1, वो दोबारा क्यों बन गया, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ठीक है, बी देखना भाई, बी में क्या दे रखा,
पासे पर संख्या 3 पर कट, ऐसा हो सकता है हेड 3 आ जाए या क्या आ जाए, टेल 3 आ जाए। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी बताना, कुछ कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, हेड 3 कॉमन आ रहा, कितना कॉमन आ रहा, हेड 3। अब प्रायिकता निकाल लो इनकी, पहले इंटरसेक्शन की प्रायिकता, पहले एक ही प्रायिकता निकाल लो। पी ए देखना प्रायिकता कैसे निकालते हैं। ए में कितनी स्थिति, टोटल कितनी, 12, और प्रतिदर्श समष्टि में टोटल होती है। तो घटना घटने की ये अनुकूल स्थिति ए के लिए और वो संभव स्थिति। तो प्रायिकता को क्या बोलते हैं, घटना घटने की अनुकूल स्थिति बटे घटना घटने की कुल संभव स्थिति। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 6/12 बराबर कितना आ गया, 1/। अब क्या निकालिए, पी बी निकालना। बी में देखना कितनी स्थितियां हैं, 2, वहाँ कितनी, 12, 2/12, 1/6। इंटरसेक्शन में बताना, पी इंटरसेक्शन बी बराबर, इसमें तो एक ही स्थिति है ना और वहाँ 12 हैं, तो कितना आएगा, 1/12। तो लिखेंगे घटनाएं परस्पर कैसी होंगी, स्वतंत्र हैं। ठीक है, घटना कौन कौन सी, ए और बी, घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र होंगी। बताओ भाई कब स्वतंत्र होती है, यदि क्या आ जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आ जाए, पी ए इंटू पी बी। पी ए का मान, पी इंटरसेक्शन बी का मान बताना, पी ए इंटरसेक्शन 1/12, पी और पी बी की गुना करना, पी ए पी बी की गुना करना 1/12 ही आएगा, 1 कितना आएगा, 12 ही आएगा। अतः घटनाएं परस्पर, लिख देना बाद में, अतः घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पासे पर 1, 2, 3 लाल रंग से, एक पासा तो समझते ही हो, 1, 2, 3 तो कैसे रंग से, लाल से, 4, 5, 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, मान लें ए घटना संख्या सम है, बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करते हैं। तो क्या ए और बी स्वतंत्र हैं। भाई एक पासे को उछालने पर पहले ये बता दो प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी। पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि बोलिए क्या आएगी। ऐसे ही तो डिनोट करते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 3 तक तो लाल रंग से लिखे गए हैं और ये हरे रंग से है ना बाद वाले। अब एक घटना देखना क्या दे रखी इन्होंने, संख्या सम है ना, तो बताओ क्या क्या आएगा, 2, 4, 6। और ये घटना संख्या क्या दे रखी है, सम, तो क्या आएगा 2, 4, 6। बी में देखना लाल रंग से कौन कौन लिखी गई थी, 1, 2, 3, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। प्रायिकता निकालना पहले एक ही प्रायिकता बताओ, 3/6, 1/पी की बताना, 3/6, 1/2, पी इंटरसेक्शन बी बताना, 1/6। क्या बराबर आएंगे, ठीक है। पहले इसका मान निकाल लो, नाउ किसका मान निकाल लो, पी ए इंटू पी बी का किसके बराबर आ गया बताइए, 1/2, 1/2, 1/4। क्या 1/6 के बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है
पी ए इंटू पी बी के। अतः ए और बी, अतः ए और बी कैसी घटनाएं नहीं है? स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। सिक्स क्वेश्चन देखना। मान लें ई और एफ दो घटनाएं दे रखी है ना, पी का मान दे रखा 3/5, पी एफ का मान 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5। तो देखना स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है, गुना करके देखो, पी पी एफ की नहीं है। सातवां क्वेश्चन देखो, ठीक है, ए और बी दो घटनाएं दे रखी, पी ए बराबर कितना दे रखा? 1/2। सातवां क्वेश्चन देखो, हाँ बताऊंगा अभी। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन में किसका मान दे रखा? पी ए का मान दे रखा। पी ए का मान कितना दे रखा? 1/2। पी ए यूनियन बी का मान दे रखा 3/5। पी बी बराबर कितना दे रखा? स्मॉल पी दे रखा। तो हमें किसका मान निकालना? पी का मान निकालना। किसका मान निकालना? पी का मान निकालना। तो जो अपवर्जी घटनाएं होती हैं, ठीक है भाई, फर्स्ट में क्या दे रखा? अपवर्जी। अपवर्जी कैसी घटनाएं होती हैं? जब केवल एक ही घटना घटती है, तो वे घटना कैसी कहलाती हैं? अपवर्जी। तो अपवर्जी की देखिए मैंने क्या लिखा रखा तुम्हें, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, तब यदि अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो बताना क्या होता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन बी ना फाई होता है, याद रखिए इसको। ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? फाई। तो इनकी प्रायिकता किसके बराबर आएगी? इनकी प्रायिकता किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0 आएगी। तो कौन सा पार्ट है ये? इसका पहला फर्स्ट पार्ट। तो हमें किसका मान निकालना है? ये देखिए पी का मान निकालना। तो पहले क्या लिखेंगे? यदि घटनाएं अपवर्जी, उप नहीं होता, अप होता है। तो ये लिखेंगे फर्स्ट में, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। यदि घटनाएं कैसी है? परस्पर अपवर्जी। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है? नोट कर लेना चाहो तो इसको भी अलग से कर लिया। ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर होता है? फाई के। कर लिया भी तुमने भी। तो ये बताइए पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? 0 आएगा ना। मान किसका निकालना ये बताइए, इसमें हमें पी का मान निकालना। तो वी नो दैट एक फार्मूला मैंने तुम्हें लिखा रखा, पी ए प्लस पी बी बराबर किसके होता है? पी ए यूनियन बी प्लस कितना? पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान बताना 1/2, पी बी का मान बोलना, पी है ना, यूनियन बोलना 3/5। इंटरसेक्शन का मान कितना? 0। हमें तो पी का मान निकालना। तो पी का मान बताओ क्या आएगा भाई? 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा? 6 - 5। कितना आंसर आ गया? 1/10। नेक्स्ट देखो, यदि सेकंड में क्या दे रखा है? यदि घटनाएं कैसी हैं? परस्पर स्वतंत्र हैं। यदि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, बोली स्वतंत्र है तो क्या फॉर्मूला लिखा रखा मैंने तुम्हें? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके? पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बोल लो। अच्छा अभी तो मालूम ही नहीं है, इसे समीकरण 1 मान के ही छोड़ दो।
पहले किसका मान निकाल लो? ये इसके बराबर होता है, तो हमें निकालना पड़ेगा किसका मान? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान रख दो इसमें, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ से बताना भाई पी इसका मान कितना आएगा। इसे समीकरण 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसका मान रख दो इसका, ठीक है। समीकरण 1 से किसका मान रखने पर? समीकरण, वो दोबारा लिखा हो गया, समीकरण 1 से किसका मान रखने पर? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान रखने पर। समीकरण 1 से इसका मान लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड में रखने पर रख दो चलो। हाँ, इसका मान बोल लो क्या आएगा? पी ए, हाँ इधर आगे माइनस पी ए यूनियन बी बराबर बोल लो कितना? पी ए इंटू पी बी। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो एक बार और समझो भाई, यहाँ पी ए इंटरसेक्शन है ना, बी है, मैंने कहा इसका मान यहाँ से निकाल लो समीकरण फर्स्ट से। इसका मान कितना होगा? पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो मैंने इसका मान ये रख दिया यहाँ, और उधर कितना पहले से? पी ए इंटू पी बी। नहीं आई अभी भी? ठीक है, तो पी ए का मान बताओ, 1/2। पी बी का मान बताओ, ए यूनियन बी का मान बताओ, माइनस के 3/5। पी ए का मान बताओ, 1/2। पी बी का मान बताओ, पी, इसको इधर ले आओ, पी वाले, पी माइनस p/2, पी वाले साइड ले आओ, उन्हें उधर ले जाओ, 3/5 माइनस 1/2, घटाना इसको, p/2 तो बचेगा भाई, इसे घटाना, 3 दूनी 6, 5, 1/10 ही तो आएगा। बताओ तो p का मान कितना आया? 1/5, 2 से कट के, ठीक है। तो ये स्वतंत्र घटना के लिए मान आया, और शुरू में किसके लिए आया था? अपवर्जी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8वां, ए और बी कैसी घटनाएं दे रखी? स्वतंत्र घटनाएं दे रखी। तो किसका मान निकालना 8वें में? भाई पहले तो दे रखा है ना 8वें में, किसका मान दे रखा? पी का मान दे रखा, कितना दे रखा? 0.3। पी बी का मान बोलना 0.4। स्वतंत्र घटनाएं तो इंटरसेक्शन का मान बताना, तो लिखेंगे ए और बी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं तो बताइए क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आएगा? पी ए इंटू पी बी। चलिए पी ए का मान 0.3 गुना 0.4, 4×3 12, कितना आ गया? 0.12 आएगा। अब किसका मान निकालना इसके बाद? पी ए यूनियन बी का। अरे फर्स्ट पार्ट हुआ ये तो, अभी कौन सा पार्ट हुआ? फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखो, यूनियन का निकालना, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वी नो दैट, बोलो कौन सा फॉर्मूला जानते हो? पी ए प्लस पी बी बराबर किसके भाई? पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। रख दो सबके मान, रख के निकल जाएगा यूनियन का मान। अब थर्ड में देखना क्या पूछा भाई? पी ए बटे बी नहीं जानते क्या होता है? क्या होता है? ऐसे ही पी बी बटे ए निकालना चौथे में, चारों हो जाएंगे।
करो। चलिए 9 देखो। ठीक है, 9 में दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं। पी ए का मान दे रखा, पी ए का मान 1/4 दे रखा, पी बी का मान इन्होंने 1/2 दे रखा। किसका मान निकालना? पी ए, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा। ये कितना दे रखा? 1/8। क्या ज्ञात करना हमें इसमें? पी ए नहीं, ए नहीं का मतलब पी डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। या पहले लिख दूं, क्या लिख ही दूं उसको, पी ए नहीं। ए नहीं का मतलब ए का डैश है ना, और बी नहीं। ठीक है भाई, इसका मान निकालना, इसका मान निकालना तो पी ए नहीं का मतलब क्या? ए का डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बी का डैश। एक नियम होता है, एक पास्कल का नियम होता है, इसको याद रखना, पी ए यूनियन बी का डैश, सारे का डैश। इसका सारे का डैश ये आ जाता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी में क्या वैसे पढ़ना है, पी तो बाद में लेते हैं। ये होता है, या ये हो ए इंटरसेक्शन बी हो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो। जब खोलते हैं तो इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? यूनियन। भाई यूनियन का तो क्या हो गया? इसका बताना, ए डैश यूनियन बी डैश। और जब प्रायिकता निकालते हैं ना, ए नहीं की निकालते हैं, ए डैश की निकालते हैं, 1 में से घटा देते हैं, 1 माइनस पी ए होता है। भाई ए पी ए डैश निकालना तो 1 में से क्या घटा दीजिए? पी ए, क्योंकि प्रायिकता जो होती है 1 होती है। ठीक है, और मान लिया जैसे मैं बता रहा कि सिक्का उछाला, सिक्का उछालने में हेड आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2। हेड ना आने की 1 में से घटा दो। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/6। 2 आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/6। और 2 ना आने की कितनी आएगी? 1 में से 1/6 घटा दो, 1 में से क्या घटा दो? 5/6। तो ऐसे ही देखना, अभी देखना हमें किसका मान निकालना, हमें ये निकालना। तो यहाँ से समझो भाई, इससे ये समझ में आ गया तुम्हें? अब इसको देखना क्या लिख देंगे, P इंटरसेक्शन है तो क्या लिख देंगे? A यूनियन B का डैश लिख देंगे। तो A यूनियन B का डैश कैसे निकलेगा? 1 में से क्या घटा देंगे? 1 माइनस, बोलो, P A यूनियन B घटा देंगे। समीकरण 1 मान लो, तो पहले A यूनियन B निकाल लो, P A यूनियन B निकाल लो। वो कैसे निकलेगा? वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हैं? पी ए प्लस कितना? पी बी बराबर किसके होता है? पी ए यूनियन बी प्लस पी इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान रख देंगे, पी बी का रख देंगे, इंटरसेक्शन का रख देंगे, तो किसका निकलेगा? यूनियन का। यूनियन का कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, तो आ जाएगा। करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। किसका मान दे रखा है इन्होंने? पी ए का मान दे रखा कितना? 0.3। पी बी का कितना दे रखा? 0.6। अच्छा 11 लिख दिया, कोई नहीं तो। अच्छा 10, कोई बात नहीं। हाँ 10वां तो सेम ऐसा ही है ना, बताने दो।